Hello there, this is Shiny and today I will help you how to solve the omissions in the easiest way. Omission is a very important part of grammar, especially for the students of class 9 and 10 of CBSE board, and it's a kind of complicated sometimes, right? But today I will help you to do them in the easiest way and in a solvent way. Before we start omission, we need to know what is omission. हमको जानना पड़ेगा कि omission है क्या. Omission का मतलब है विलोप, जो कि मिसिंग है. तो वैसे ही जैसा नाम वैसा काम, हमें ऐसा एक पैराग्राफ मिलता है जो कि 5, 6 या 7 लाइनों में डिवाइड करके दिया जाता है और हर एक लाइन में कोई एक वर्ड ऐसा होता है जो कि मिसिंग रहता है. हमारा इसमें मेन मिशन वही रहता है कि ये मिसिंग वाले वर्ड ढूंढो और उसको लिखो. तो यही काम करने के लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, वरना हम ढूंढेंगे कैसे, क्या मिसिंग है हमको पता कैसे चलेगा. यूजुअली ये काम करने के लिए एक रूल अगर हम फॉलो करें तो फिर आसानी से ये काम हो सकता है, जो कि पी पैक रूल. पी पैक रूल का मतलब होता है पी फॉर प्रीपोजिशन, पी फॉर प्रोनाउन, ए फॉर आर्टिकल, कंजंक्शन, टेंस. अब अगर आर्टिकल की जगह हम डिटरमाइनर भी लिखे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, और प्रोनाउन की जगह नाउन भी मिसिंग हो सकता है. तो हम यूजुअली यही सारे चीज़ मिस करते हैं एक सेंटेंस में. इसीलिए हमको थोड़ा ध्यान लगा कर पढ़ने से इजीली आ जाएगा कि मिसिंग क्या है. एडजेक्टिव एडवर्ब भी मिसिंग हो सकता है, कुछ भी मिसिंग हो सकता है, मिसिंग कुछ भी हो सकता है. तो ये ढूंढने का कुछ तरीका होता है. आज हम वही तरीके पढ़ेंगे. This is the P-PAC rule I'm talking about. P for preposition, P for pronoun, noun, A for article, determiner, C for conjunction, T for tense. Prepositions are the word that are used to place before the noun to connect the relation or to stable the relation between the noun and the rest of the words of the sentence or rest of the sentence. Okay, and now the articles used to specify like कौन सा है, ए होगा या एन होगा, द होगा. डिटरमाइनर भी पॉजिटिवनेस डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए यूज़ होता है. प्रोनाउन को तो हमको पता ही है, नाउन के जगह पे जो बैठता है, या फिर नाउन खुद भी मिसिंग हो सकता है. कंजंक्शन क्या है, जॉइनिंग वर्ड जैसे कि एंड और बट. टेंस क्या है, टेंस क्यों लिखे हैं हम, हाँ यहाँ पर वर्ड मिसिंग हो सकता है, ऑक्स मतलब ए भी ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग हो सकता है कोई भी. तो ये हमको ध्यान में रखना है. और भी कुछ मिसिंग हो सकता है, जैसे कि कुछ भी मिसिंग हो सकता है, एडवर्ब मिसिंग हो सकता है, एडजेक्टिव मिसिंग हो सकता है, कुछ भी मिसिंग हो सकता है. तो हमको वही ढूंढ के निकालना है, लेकिन ज़्यादातर यही सब मिसिंग रहता है. प्रीपोजिशन मिसिंग रहता है, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, ये तो ज़्यादातर यही तीनों तो ज़्यादा मिसिंग रहता है, लेकिन कुछ और भी रहता है जो कि मिसिंग रहता है. तो चलिए देखते हैं, हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा. सो लेट्स सी. ये है हमारा पहला वाला टास्क जो हमको करना है. देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है बिफोर, ओमिटेड एंड आफ्टर, ताकि हमको समझ में आए कैसे लिखना है. तो हमको ओमिटेड वाला वर्ड लिखना होता है, उससे पहले वाला वर्ड लिखना होता है, और उसके बाद वाला वर्ड भी लिखना होता है. तो हम जब भी कोई सेंटेंस पढ़े, या तो हम पहले जो कोई भी पंक्चुएशन आए उस मार्क्स तक हमको पढ़ना ही चाहिए. जैसे कि यहाँ पर पहला पंक्चुएशन मार्क तो ये आता है, कॉमा आता है, तो हमको कॉमा तक तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए. तो हमको समझ में आ जाएगा क्या मिसिंग है. अगर कॉमा ना होकर फुल स्टॉप रहे या फिर कुछ और भी पंक्चुएशन मार्क्स रहे तो हमको वहाँ तक ही पढ़ना चाहिए. जैसे कि देखते हैं, चलिए अब देखते हैं. ओवर 10,000 पीपल डाई स्नेक बाइट. 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं स्नेक बाइट. स्नेक बाइट से या में कुछ तो होना चाहिए ना. तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन मिसिंग है कि नहीं. ज़्यादातर ओवर 10,000 हमको तो मिल गए हैं, तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन मिसिंग है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वो कौन सा प्रीपोजिशन मिसिंग है हमको पता चल गया शायद, ऑफ, राइट. हाँ, तो ऑफ हम यहाँ पर लिखेंगे ऑफ पहले. अच्छा, इधर हो गया हमारा डाई लिखेंगे. और ये हो गया हमारा ऑफ स्नेक लिखेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट वाला लाइन हम पढ़ेंगे, तो फुल स्टॉप तक ही पढ़ सकते हैं. एवरी ईयर इंडिया 10,000 से भी ज़्यादा लोग मरते हैं सांप के काटने से हर साल इंडिया. फिर से यहाँ पर एक प्रीपोजिशन मिसिंग है, क्योंकि इंडिया के संग हम बाकी वर्ड्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो मैंने कहा था प्रीपोजिशन क्या होता है, वो वर्ड होता है जो कि नाउन के आगे बैठता है और पूरे सेंटेंस के संग उस नाउन का संबंध स्थापन करता है. तो यहाँ पर इंडिया का क्या संबंध है समझ में नहीं आ रहा है.
तो हमको क्या इंडिया में होगा, नहीं इंडिया में, अभी इंडिया में का मतलब इन, राइट, बड़े जगहों के लिए इन लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर इन मिसिंग है तो हम लिखते हैं इन। अच्छा, पहला वाला वर्ड क्या था, ईयर, उसके बाद इंडिया था, तो ईयर इन इंडिया। पंक्चुएशन मार्क तो पढ़ना चाहिए। ज़्यादातर ये सब मौतें, दीज डेट्स और कॉज, मोस्ट के बाद ऑफ ज़रूर आता है, मतलब मोस्ट ऑफ तो आता ही है जब हमको सुपरलेटिव में समझाया जा रहा है, दीज डेट्स के संग संबंध किया जा रहा है, तो दीज डेट और मोस्ट के बीच एक प्रीपोजिशन हम तो पहले से ही जब भी पढ़ रहे हैं तब हमको मिसिंग लग रहा है, तो मोस्ट ऑफ दीज होगा, है नहीं, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन मिसिंग है, मोस्ट ऑफ दीज होगा। उसके बाद आता है आर कॉस्ट फॉर कॉमन, फिर से यहाँ पर एक प्रीपोजिशन ही मिसिंग है, बाय मिसिंग है हमारा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉज्ड बाय फोर, द्वारा मिसिंग है कि नहीं, द्वारा मिसिंग है। डेंजरस स्नेक्स ऑफन कॉल्ड बिग फोर, अगर हम कोई सेंटेंस पर है और ऊपर से मुझे नहीं लग रहा है, हम लोगों को नहीं लग रहा है कि कोई मिसिंग है, मतलब कोई प्रीपोजिशन है, कुछ मिसिंग है, तब हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कोई आर्टिकल या फिर डिटरमाइनर मिसिंग रहता है। जैसे कि देखिए, मोस्ट ऑफ दीज डेट्स आर कॉज्ड बाय 4 कॉमन डेंजरस स्नेक्स ऑफन कॉल्ड बिग फोर। यहाँ पर पढ़ने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक डिटरमाइनर या फिर हम उसको आर्टिकल भी कह सकते हैं मिसिंग है। कहाँ मिसिंग है, ये नाउन से पहले, कॉल्ड द, कॉल्ड द बिग फोर। ऑल्दो आर, ये तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर देयर मिसिंग है, ऑल्दो देयर आर, ऑल्दो के बाद आर नहीं होता, ऑल्दो देयर तो होता ही होता है, हम पढ़ेंगे जब तभी हमको आ जाएगा। ऑल्दो देयर आर मेनी देयर आर मोर वेनोमिनस स्नेक्स इंडिया, फिर से देखिए यहाँ पर इंडिया के संग पूरा सेंटेंस का कोई संबंध स्थापन नहीं होता, फिर तो मतलब यहाँ पर भी एक कंजंक्शन मिसिंग है, तो हम पहले लिख लेते हैं, अब इसको देखते हैं बाकी। About 50 of 270 Indian snakes only 4 affect people. Only 4 affect people. यहाँ पर देखिए फिर से हमको कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है, तो फिर यहाँ पर भी कोई डिटरमाइनर ही मिसिंग होगा। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा डिटरमाइनर मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है, देखिए About 50 of, यहाँ पर कौन होना चाहिए, About 50 of the 270 Indian snakes. About 50 of the 270 snakes, only 4 affect the people. Only 4, यहाँ पर हम पहले ही 4 स्नेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसी 4 स्नेक के बारे में कहा जा रहा है बार बार, तो इसी 4 को डिटरमाइन करने के लिए हम बोलेंगे दिस 4। क्या बोलेंगे, दिस 4 नहीं, तो ओनली दिस मिसिंग है, दिस 4। आर मिसिंग, तो हमको पता चल गया ये कैसे हो गया, हमको समझ में आ गया। शायद आपको अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बता सकते हैं, डाउट क्लियर कर देंगे। तो ये है, हो गया हमारा पहला वाला ओमिशन, करेक्ट। तो चलिए हम अपना दूसरा वाला ओमिशन भी कर लेते हैं और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि अगर कोई भी डाउट बाकी रहे तो क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले ओमिशन में, जहाँ पर लिखा रहा है लिविंग ऑन अर्थ इज़ रैदर लाइक बीइंग द बॉटम ऑफ सी 100 माइल्स डीप। यहाँ पर पहले वाले लाइन में ही हमको कुछ करने के लिए मिला है, तो मतलब अगर पहला वाला पार्ट हम पढ़ें यहाँ से यहाँ तक, मतलब लिविंग ऑन अर्थ इज़ रैदर लाइक, यहाँ पर देखने से तो कोई हालांकि नहीं आ रहा है कि कोई मिसिंग है, कोई प्रीपोजिशन वर्ब या कुछ भी, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर कोई डिटरमाइनर ही मिसिंग होगा। तो लिविंग ऑन द अर्थ, स्पेसिफिकली हमको द अर्थ बोलना चाहिए, क्योंकि
हम सिर्फ अर्थ के बारे में ही बोल रहे हैं, तो यहाँ को द को ही अर्थ को ही डिटरमाइन किया जा रहा है, मतलब उसके लिए द बोला जाएगा। बीइंग द बॉटम ऑफ सी 100 of miles deep, बीइंग कहाँ, सी का बॉटम में कहाँ, एट द बॉटम, राइट, एट द बॉटम ऑफ द सी, तो मतलब बीइंग के बाद दी से पहले एट आएगा, राइट, तो हमने लिख लिया बीइंग एट द bottom of a sea 100 of miles deep, without the atmosphere there would no people, would no नहीं होता, would be no होता है, would के बाद अचानक से no नहीं आता है, तो would be होता है, वहाँ पर हमको तो मिसिंग वर्ड मिल गया, तो वहाँ पर होगा be no, would be no birds or fish, trees or plants, there would be no weather, winds, rains, weather, winds, rain तीनों ही नाउन है। जब हमको कोई स्पॉन्टेनियसली नाउन मिलता रहेगा, मतलब बार बार नाउन आ रहा है, 3-4 नाउन एक संग आ रहा है, या तो उसके बीच कॉमा होना चाहिए या फिर एंड में ईटीसी होना चाहिए। अगर ये दोनों ही नहीं है, या फिर कॉमा ही हो रहा है, तो फिर जान लेना यहाँ पर कोई ना कोई कंजंक्शन ज़रूर बैठेगा, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई कंजंक्शन मिसिंग है। तो वेदर के बाद कॉमा दिया गया है, तो यहाँ पर तो मिसिंग नहीं है। विंड्स एंड रेन्स है, तो विंड्स और रेन्स, यहाँ पर बार बार और का यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर और ही मिसिंग है, तो यहाँ पर होगा विंड्स और रेन। तो चलिए, हमको ये तो पता चल गया क्या क्या मिसिंग हो सकता है। तो हमने देख लिया हमको या तो प्रीपोजिशन मिसिंग हो रहा है, या फिर कभी कभार कंजंक्शन मिसिंग हो रहा है, वी वर्ब मिसिंग था, या फिर डिटरमाइनर मिसिंग था। तो यूजुअली यही सब चीज़ें मिसिंग रहता है। फिर भी अगर कुछ अलग भी मिसिंग रहता है तो हमको सारा ध्यान लगा कर पढ़ना है। तो अभी तक के लिए तो इतना ही काफ़ी है। फिर आएंगे हम, अगर कोई आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई भी क्वेरीज रहे, आप बोल सकते हैं, हम वो सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे।